ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों से वैश्विक सुख दुख का अनुभव होता है और उसी से जीव फिर शारीरिक दुख को प्राप्त करता है। इसलिए नेत्रों को बंद कर अंतर्दृष्टि कीजिए। सुख का स्रोत पूरे ब्रह्मांड में आपका एक अमूर्त शरीर ही है। अपने अमूर्त शरीर के अतिरिक्त जगत में अनंत पदार्थ हैं। उनमें से कोई भी वास्तविक सुख का कारण नहीं है। मूर्त पदार्थों से कदाचित विषय सुख मिलता है, पर उसके फल में हम वैश्विक दुख और शारीरिक दुख प्राप्त करते हैं। अनादि मोह से जगत के प्राणी वैश्विक सुख पाने का ही प्रयत्न करते हैं। बाह्य जगत से जुड़कर होने वाला वैश्विक सुख, वे शारीरिक सुख चाहते हैं, लेकिन अपने अमूर्त शरीर से युक्त नहीं होते। इस कारण उनको शारीरिक सुख की प्राप्ति प्राय नहीं होती और वैश्विक सुख पाने के प्रयत्न में कदाचित ही विषय सुख मिलता है। वह भी आकुलता सहित होता है और उसके फल में फिर प्रतिकूल सामग्री मिलती है और शारीरिक दुख भी मिलता है। वैश्विक दुख और शारीरिक दुख से बचने का एक ही उपाय है कि हम विषयों से अर्थात मूर्त पदार्थों से विमुख रहें। इसके लिए अपने नेत्रों को बंद रखें और अन्य इंद्रियों का व्यापार भी नहीं करें। कुछ भी विचार नहीं करें। जो सुख का स्रोत अपना अमूर्त शरीर है, उसी के सन्मुख रहें। फिर जो भी संवेदन मिलता है, शारीरिक सुख या दुख, उसको स्वीकार करें। शारीरिक दुख तो फिर कुछ समय ही मिलता है और फिर अनंत काल तक अपने शरीर में केवल सुख का ही अनुभव होता है। बाहर कोई सामग्री वास्तविक सुख की नहीं है। बाहर में विषय सुख की सामग्री जुटाने का प्रयत्न छोड़कर अपने सन्मुख रहिए। उसके लिए अंतर्दृष्टि रखिए। अपने में मूर्त शरीर मिला है, उसको भी देखना जानना नहीं है। बंद नेत्रों से मूर्त शरीर दिखाई भी नहीं देता है। अंतर्दृष्टि करके अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। जैसे भी संवेदना मिलती है वह आपकी अपनी है, वह विषय जन्य नहीं है। उसी को स्वीकार कीजिए। वही निर्दोष है, अतीन्द्रिय है, अपनी अवस्था का सेवन है। तो
तो नेत्र बंद कर सिर से पांव तक अपनी जो भी अवस्था है उसी का सेवन कीजिए। पर पदार्थ जो बाहर हैं वे हमारे नहीं हैं, उनका सेवन नहीं करना है। सारा ही लोक त्याज्य है, केवल अपना चिल्लोक ही ग्राह्य है। इसके लिए हम अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक रखते हैं, वही ध्यानाभ्यास है और उसी से जीव सकल दुखों से मुक्त होता है, शाश्वत उत्तम सुख को पाता है, परमात्मा होता है, पुनर्जन्म नहीं लेता है। संसार में अवतार नहीं लेता है। मोही प्राणी ही संसार में अवतार लेते हैं और फिर वे यदि विषयों का ग्रहण नहीं कर अपनी अमूर्त काया का ही ग्रहण करते हैं तो मोह से रहित होकर परमात्मा हो जाते हैं, फिर पुनः जन्म धारण नहीं करते और जन्म के अभाव में दुख नहीं होता है। हमें जन्म से ही अतीत होना है, पुनः जन्म नहीं हो वही प्रयास करना है। जन्म हुआ है ये बताता है कि हमने बाह्य विषयों को ही भोगा है, अपने अमूर्त शरीर से युक्त होकर अपनी अवस्था को ही यत्न पूर्वक नहीं भोगा। शरीर में दुख होता है वह हम बलजोरी से ही भोगते हैं, अन्यथा हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से कभी युक्त नहीं होते। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का किंचित भी प्रयत्न नहीं करते, संसार मार्ग में ही रहकर सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, जो कभी संभव नहीं है। संसार मार्ग में चले और मोक्ष की प्राप्ति हो यह संभव नहीं है। और संसार मार्ग में तो लाखों योनियां हैं, जिनमें एक मनुष्य योनि को छोड़कर सब योनियों को तुच्छ ही जानो, क्योंकि उनसे मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। एक उत्तम योनि मनुष्य योनि है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। उस उत्तम योनि को हमने पाया है और बार बार ये मिलती नहीं है, इसलिए हमें मोक्ष मार्ग के लिए ही सतत प्रयत्नशील होना है। विषयों का आश्रय छोड़कर नेत्र बंद कर अपने अमूर्त शरीर का ही आश्रय करना है, क्योंकि वह एक ही मोक्ष का साधन है, वास्तविक सुख का साधन है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लेना ही देव दर्शन है, परमात्मा दर्शन है। निज दर्शन ही परमात्मा दर्शन जानो। मंदिरों में तीर्थों में परमात्मा नहीं है। परमात्मा अमूर्त होने से वे संसार में अवतार नहीं लेते हैं। वे निर्मोह हैं, बंधन रहित हैं, पुनर्जन्म रहित हैं, केवल अपने सुख का अनुभव करते हैं, हमारे ज्ञान के विषय नहीं है। और अपना परमात्मा जो अपना मूर्त शरीर है वही स्वसंवेदन गोचर है। उसी को पाकर उसी का संवेदन कर हम इस मूर्त शरीर से रहित होकर अमूर्त होते हैं, परमात्मा होते हैं, फिर पुनर्जन्म नहीं लेते, संसार के जीवों के मध्य नहीं होते,
सकल व्यवहार से अतीत होते हैं। और जहाँ व्यवहार करना ही प्रिय है तो फिर मोक्ष की कांक्षा छोड़ दीजिए। आपका आप अनुभव करना यही निश्चय मोक्ष का कारण है। इसीलिए इसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना ऊपर का भाग बंद नेत्रों से हमको इसका अनुभव होता है। जीव अमूर्त होकर भी अपने अनुभव में आता है और उसका अनुभव कर ही हम संसार के सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अपने हर भाग में अंतर्दृष्टि करने पर हमें संवेदना का अनुभव होता है, शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। उस अनुभव से ही हम संसार से मुक्त होते हैं। क्रमशः दुख कम होता जाता है और सुख बढ़ता जाता है। एक समय हम पूर्ण सुखी हो जाते हैं और दुख का फिर लेश भी नहीं रहता। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। वैश्विक सुख दुख और शारीरिक सुख दुख में ही अंतर करिए। बाहर रहने पर वैश्विक सुख दुख का अनुभव होता है और भीतर रहने पर शारीरिक सुख दुख का। और शारीरिक दुख का अनुभव तो इसलिए होता है कि हम बहिर्मुख रहते हैं। बहिर्मुखता में वैश्विक दुख का अनुभव भी होता है और उसके फल में फिर शारीरिक दुख का भी अनुभव होता है। बहिर्मुखता ही वास्तव में सकल दुखों की खान है, वैश्विक दुख की भी और शारीरिक दुख की भी। और वैश्विक सुख भी आकुलता सहित होने से दुखी ही है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। यही करने योग्य कार्य है, यही मोक्ष का मार्ग है, जिसमें हमें अपने आप को स्थापित रखना है। इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। लोक व्यवहार को कम करते जाइए और अपना अनुभव बढ़ाते जाइए। लोक के प्राणी हमारे दुख के भागीदार नहीं हो सकते हैं, हमको वास्तव में पारमार्थिक सुख भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए लोक के प्राणियों से व्यवहार करना योग्य नहीं है और परमात्मा से व्यवहार करना संभव नहीं है, क्योंकि वे अमूर्त हैं, हमारे ज्ञान के विषय नहीं है। जो मूर्त के साथ बंधे हैं, संसारी प्राणी है, उनके साथ ही हम व्यवहार करते हैं, तो वास्तव में वह मूर्त के साथ का ही व्यवहार है और मूर्त के साथ किया गया व्यवहार ही हमको मूर्त के साथ अच्छी तरह बांध कर रखता है। और जहाँ बंधन है वहाँ फिर सुख नहीं है। और बंधन तो प्रकट ही इंद्रिय गोचर है। हम जहाँ पर है वहाँ प्रकट ही हाड़ मांस की काया दिखाई देती है। असुचि काया का बंधन है और वह काया विनाशिक भी है। और हमें इससे मुक्त होने के लिए
अपने ध्यान को यहीं पर रखना है, बंद नेत्रों से। जहाँ मूर्त काया है और अमूर्त काया है, वहीं अपने ध्यान को रोक कर रखना है। और जो भी शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है, उसी से संतुष्ट रहना है। मार्ग का विस्तार नहीं है, क्योंकि मार्ग वास्तव में ज्ञान रूप नहीं है, आचरण रूप है, ध्यान रूप है। ध्यान ही आचरण है, ध्यान ही चारित्र है, ध्यान ही धर्म है। ध्यान के अतिरिक्त जो इंद्रिय ज्ञान रूप रहते हैं, वही संसार मार्ग है, दुख का मार्ग है। अनादि से हम ज्ञान मार्ग में ही रहे हैं, जो संसार मार्ग है। ध्यान मार्ग में नहीं रहे, जो मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान करना बंद करके ध्यान करना प्रारंभ कीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल। हर अंग में हमने वेदना को भोगा है, क्योंकि हम बहिर्मुख रहे हैं। बहिर्मुखता ही वास्तव में पाप है। सब पापों का बाप बहिर्मुखता है। सब कसायों का बाप बहिर्मुखता है। और मूल को नष्ट किए बिना फिर केवल डालियों को, पत्तों को नष्ट करने से वृक्ष नष्ट नहीं होता है। जो संसार का मूल बहिर्मुखता है, उसको हम नहीं मिटाते और केवल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों को ही मिटाने का प्रयत्न करते हैं, तो उससे संसार समाप्त नहीं होता है। लोक में हिंसा आदि पाप बुरे जाने जाते हैं, क्रोध आदि कषाय बुरी जानी जाती है, पर बहिर्मुखता बुरी नहीं जानी जाती। इसीलिए यह संसार अनवरत रूप से चलता है। जहाँ बहिर्मुखता को बुरा जानकर हम छोड़ देते हैं, तो हिंसा आदि पाप स्वयं छूट जाते हैं, क्रोध आदि कषाय स्वयं छूट जाती है। उनको छोड़ने के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और अंतर्मुख हुए बिना बहिर्मुख रहकर वास्तव में हिंसा आदि पापों से सर्वथा बचना संभव भी नहीं है। भले ही आप लाख प्रयत्न करिए, कषाय आदि से बचना भी संभव नहीं है, भले ही आप लाख प्रयत्न करिए। जहाँ बहिर्मुखता है, वहाँ जीव फिर आगे पीछे सब पापों को करता है, सब कषायों को करता है। बहिर्मुख जीव कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो नहीं करता हो, कोई भी ऐसी कसाई नहीं है जो नहीं करता हो। इसलिए बहिर्मुखता को ही संसार का दुख का मूल जानकर छोड़िए और अंतर्मुख बनिए। और अंतर्मुख बनने के लिए योग निद्रा कीजिए, अपने में विहार करिए, अपने ध्यान को अपने अंगों पर बारी बारी से लाइए और वहाँ जो संवेदना प्राप्त होती है, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। बायां कान, दायां कान, अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए।
मुक्त होने पर ये आकार तो बना रहता है, लेकिन मूर्त इंद्रियां नहीं होती, मूर्त इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, वैसे सुख दुख नहीं होता, मात्र अपने अमूर्त शरीर में शारीरिक सुख का अनुभव होता है। वही परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। कोई काय चेष्टा नहीं है, कोई वचन चेष्टा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दंत पंक्ति जिह्वा ऊपर तालु कंठ गर्दन का भाग अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग पेट का भाग पीठ का भाग वचन के वाच्य तक पहुंचिए। पीठ का भाग कहा तो पीठ के भाग तक पहुंचिए। पूरा धड़ का भाग सीने का भाग पेट का भाग पीठ का भाग, ये हमारे अमूर्त अंग उपांग ही सुख के स्रोत हैं। विश्व का अन्य कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है। इसलिए पूरी तत्परता के साथ अपने अंगों से ही जुड़े रहने का सतत प्रयत्न करिए। बाहर तो सुख पाने के प्रयत्न में दुख ही मिलने वाला है। आज नहीं तो कल दुख मिलेगा। बहिर्मुखता ही एक दुष्कर्णी है, जिसके फल में दुष्फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। बहिर्मुख रहेंगे तो दुख भी भरना पड़ेगा, और दुख नहीं भरना चाहते हैं तो बहिर्मुखता को छोड़िए। बहिर्मुखता अज्ञानजन्य है, बाहर सुख नहीं है, फिर भी हम बाहर देखते हैं, तो यह नितांत हमारा अज्ञान है, मोह है।
अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिने हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा हथेली करपृष्ठ कलाई कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा कोहनी ऊपर की भुजा दाहिना कंधा दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक बायां कंधा बाईं भुजा दाहिना पैर बायां पैर पगतलियों से सिर तक पूरा अमूर्त शरीर इसी के संवेदन रूप रहना, यही तीर्थ यात्रा है, यही परमात्म दर्शन है, यही चारित्र है, यही ध्यान है, यही धर्म है, यही जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होने का कारण है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।